मैंने इंडेक्स की फाइल बनाई h1 hello js, स्क्रिप्ट का टैग लगाया, उसमें index.js कनेक्ट करी। इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं हम, जावास्क्रिप्ट अपनी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है जावास्क्रिप्ट लिखने का। अच्छा, अब अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है, पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, गो लाइव। अब मुझे अगर इसको रिप्लेस करना है, मैंने यहाँ लगा दी हेडिंग। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है, वेरिएबल बनेगा हमेशा, यार बात सुनो, आप लोग पीछे चले रहे हो, अगर स्क्रीन खोलनी है आपको, समझ आप लोगों को कुछ आता नहीं है, अगर वो खोलते तो मैं उनको कुछ नहीं बोलता। ये जो दूसरा लैपटॉप खुला है बंद कर दो, जब क्लास में सब समझ आना शुरू हो जाए बंद ही कर दो बिल्कुल, जब क्लास में समझ आना शुरू हो जाए फिर लैपटॉप खोलिएगा। वर्ड h1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इससे क्या होगा, पूरा एलिमेंट उठ के आ जाएगा। अभी इसका पूरा कंट्रोल हमारे पास है, सही है। h1 डॉट इनर html इक्वल टू रिप्लेस्ड, सही है। रिलोड कर रहा हूँ, फौरन रिप्लेस हो रही है। अगर ये लाइन कमेंट कर दूं तो हेलोजेस, लाइन लगा दूं तो है रिप्लेस्ड। ये था असाइनमेंट। और बहुत सारे टास्क सिर्फ इसीलिए दिए जाते हैं कि आपको देखा जाए कि आप कितने फोकस से बात सुन रहे हैं। ठीक है, ये 2 लाइनों के लिए आपने इतना टाइम ज़ाया किया और आप लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। क्लाइंट से भी है ना, कभी क्लाइंट भी आए तो उससे 1 घंटा ज़्यादा लेके समझ लो, आपके 10 दिन बच जाएंगे आपके फजूल कामों में कि मुझे ये करना है वो करना है। ठीक है, अब आते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ। वेरिएबल्स बनाने सबको आ गए थे, ठीक है। प्रॉम्प्ट अलर्ट लगाना सबको आ गया था। इफ एल्स की कंडीशन भी सबको आ गई थी। एरेज, एरे हमने कल परसों ऐप के जरिए पढ़ी थी। ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया था आपको, मैं यहाँ बना के भी दिखाता हूँ एक सेकेंड। हेलो जेस रहने दिया, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, var लिस्ट var यूजर्स इक्वल टू एरे अहमद abc। ठीक है, ये एक एरे है, इसको एरे बोलते हैं। var के साथ हमेशा नेम आता है वेरिएबल का, और हमेशा उसके साथ अगर आपको वैल्यू असाइन करनी इक्वल टू लगेगा। अब जैसे कुछ लोगों ने ये किया था, रिप्लेस के साथ राउंड ब्रैकेट लगाया था, तो राउंड ब्रैकेट नहीं लगता कभी भी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। कुछ लोग डायरेक्ट ऐसे लगा देते हैं, ऐसे भी नहीं चलता। ये सिंटैक्स एक दफ़ा याद कर लें फिर नहीं बोलेंगे। अच्छा, एरे हमारी आ गई। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ, सही है। हेडिंग को मंगाया मैंने, और इसको बोलूँ यूजर्स के साथ रिप्लेस करें तो क्या होगा, अहमद abc। ठीक है, ये एक एरे है। एरे हमेशा मतलब एरे होती कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, इस पर हम लूप चला सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था, हम इस पर लूप चला सकते हैं। लूप का काम है सिर्फ चलना, ठीक है, लेकिन उसको हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि वो उतनी दफ़ा चले जितनी एरे के आइटम्स हैं, और उसको हम यूज़ केस में ला सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैं आगे आपको बना के दिखाता हूँ मैं क्या करना चाह रहा था। मैंने करा है कंसोल, अभी एरे के अंदर 2 है। ठीक है, 2 आइटम।
हमारे पास एरे के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि यूजर्स डॉट पुश ठीक है, ये क्या करेगा, यूजर्स के एरे के अंदर पुश कर देगा। देख रहे हो, सही है। हाँ करा सकते हैं, लेकिन ये हम कब करते हैं, जब हमें स्पेसिफिक कोई काम करें, जैसे इनपुट है, इनपुट से डेटा लिया, पुश कर दिया एरे के अंदर, समझे, ऐसे। वो यहीं से उठ के आ रहा था। हाँ डायरेक्ट, जैसे पुश का मेथड समझ गए आप लोग, पुश क्या करता है, एरे की एंड में पुश करता है। अच्छा, इसके और मेथड्स है, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जाता, ठीक है, मैं एक नॉर्मल यूज केस दिखाता हूँ आपको। हम आते हैं लूप्स पे। अच्छा, एरे के अंदर हम रिमूव भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी हो जाता है, एक्सट्रैक्ट भी हो जाता है, ऐड रिमूव सब हो जाता है। इसके मेथड जब जो जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता रहूँगा। अभी हम आते हैं लूप पे, फॉर लूप। अच्छा, ये खुद ही बहुत बड़ा चैप्टर है, लूप और एरे। फॉर एग्जाम्पल, लूप कैसे चलती है, मैंने लिखा फॉर राउंड ब्रैकेट, उसमें जाता है एक वेरिएबल var count इक्वल टू 0। कि काउंट की वैल्यू अभी क्या है, 0 है। अब काउंट कितनी दफा चले, काउंट लेस देन 10 11। अच्छा, और काउंट प्लस प्लस, ये बात याद है, ठीक है, ऐसे चलता है लूप। अब उसको बताते हैं काउंट की वैल्यू क्या है, कब तक चलना है, और हर दफा चलने के बाद क्या करना है। सही हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको बोलूं कि जो हमारे पास हेडिंग है h1, उसका इनर HTML h1 डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू क्या करता है पता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रीवियस वैल्यू को वो नहीं छेड़ेगा, एक और ऐड करता जाएगा। फॉर एग्जांपल, हेडिंग में अगर मैं यहाँ लिख दूँ ABC, तो ये ABC को हटाएगा नहीं, उसके आगे रिप्लेस डाल देगा। जैसे देखो, ABC XYZ, यहाँ लिखा है ABC, अभी क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने बोला है H1 का इनर HTML कर दो ये। अगर मैं इसको बोलूँ प्लस इक्वल टू, ABC भी रहा और XYZ भी आ गया। ये समझ आ गई बात? अच्छा, इसको कमेंट करते हैं, वापसी आते हैं हमारे टॉपिक। हमने लूप को बोल दिया 10 दफा चलना। अच्छा, 10 दफा चलती रहेगी, और क्या करना है कि मैंने बोला यूजर्स तो मैंने इसको बोला अभी है ना, हर दफा चलो और हर दफा ABC डालते रहो। क्या करेगा वो, H1 के अंदर ABC डालता रहेगा। सही है, ये समझ आए क्या हुआ? नहीं मैंने कहा काउंट 0 है और काउंट 11 होने से पहले पहले चलता रहे। जैसे 11 आएगा नहीं चलेगा, तो 10 दफा चलेगा। और हर दफा क्या करेगा, H1 जो है ये, उसका इनर HTML ऐड करता रहेगा ABC। तो उसने क्या किया, इनर HTML ABC ऐड करता रहा। अगर मैं इसको बोलूं H1 और H1, समझ आया?
अगर यहाँ BR लगा दूँ, देख लो क्या हो रहा है। अच्छा, इसको H1 की जगह मैं दे देता हूँ डेव, ये बॉक्स बना दिया इसको, सही है। अब देखो मेरे पास एक बॉक्स है, इसको दे देता हूँ ID कंटेनर, इसकी भी कंटेनर दे दी। अच्छा, पहले तो मैंने कंटेनर मंगा लिया, बॉक्स, इसका नाम रखिए बॉक्स, बॉक्स का इनर HTML। अच्छा, किस किस को समझ आ गया है ये क्या होगा? सही है, बाकी को नहीं आया। देखो हमने अभी, हमारा एरे से कोई ताल्लुक नहीं है, एरे हमने हटा दी। अभी हमने सिर्फ बोला है कि लूप चलते रहो। अगर मैं ये हटा दूं, लॉग कॉलिंग काउंट, ये समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है? ये किसको समझ नहीं आ रहा है ये बताएं। सही है, और बाकी सबको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? देखो फॉर जो है, फॉर क्या करती है? लूप चलाती है, ये पता है। लूप मतलब हमें बहुत सारे काम होते हैं कराने के लिए, हम 1 बाय 1 नहीं कर सकते, 1 बाय 1 हम जाके वैल्यू रीड कर नहीं कर सकते, तो हम फॉर लूप चला देते हैं। फॉर लूप क्या करती है, उसको हम बताते हैं कि कितनी दफ़ा चलना है। मैंने इसको क्या बताया, 10 तक चलो, सही, इक्वल टू काउंट, जब तक 10 से छोटा है या 10 जितना है चलते रहो। अब ये चल रहा है और हर दफ़ा कंसोल प्रिंट कर रहा है, और पहली दफ़ा काउंट की वैल्यू क्या थी? 0। एक दफ़ा चला काउंट प्लस प्लस, क्या हो गई काउंट की वैल्यू? 1। हर दफ़ा मैं कंसोल करा रहा हूँ, तो देखो मेरे पास पहली दफ़ा काउंट की वैल्यू 0 थी, फिर 1, फिर 10 तक हुई। जैसे 10 हो गई, अगली दफ़ा जब उसने अपडेट कर दिया 11 पे, वो चलाने गया तो 10 से बड़ा था, उसने नहीं चलाया। अब क्लियर है? अब अगर मैं इसको, ये पूरी चीज को यहाँ डाल दूं, ऐसे, देख रहे हो? कॉलिंग 0, कॉलिंग 1, कॉलिंग 2, कॉलिंग 3, वही सेम चीज हो रही है, लेकिन क्या है, ब्राउजर में हो रही है। प्लस BR का टैग डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है, देखो कॉलिंग प्लस काउंट प्लस BR। अब लाइन भी ब्रेक कर रहे हैं, नंबर ऐसे आए P, मैंने BR हटा के P लगा दिया है। अच्छा, इसको P की जगह भी मैं H1 कर देता हूँ ताकि बड़ा बड़ा नंबर। अच्छा, इसमें क्या समझ नहीं आया, लूप चलेगी 10 दफ़ा, हर दफ़ा मैंने इसको बोला कॉलिंग दिखाओ, और ये क्या है, 0, 1, 2 काउंट है। ये वेरिएबल है, काउंट एक वेरिएबल है, वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। ज़रा गौर से देखो, 2 मिनट कोड देखो। हाँ बिल्कुल, देखो 10 पे रुक गया। अगर ये हटा दो तो इसको अगर मैं बोल लूँ कि 1000 तक चले, तो वो देखो इतना चल गया कि उसने हैंग कर दिया ब्राउज़र, देख लो रिलोडिंग में चले गया और क्लोज भी नहीं हो रहा। नहीं लगाया था ना, तो वो बिल्कुल, अब देखो मैंने 1000 लिखा था तो 1000 तक जाएगा। वो साइड इंटरवल अलग चीज़ है, साइड इंटरवल हर दफ़ा कॉल होगा, लेकिन ये है कि झटके में कॉल हो जाएगा। साइड इंटरवल का काम है कि 1 सेकंड बाद चलते रहो चलते रहो चलते रहो, इसका काम ये है कि जितनी दफ़ा उसको बोलो वो चला दे। सही है? अब क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है?
एक वेरिएबल हमने बताया कि जब तक वेरिएबल 1000 से छोटा है तब चलते रहो, और जब वो चल रहा है उसके अंदर हम कुछ भी करा सकते हैं। हम उसके अंदर एरे के अंदर कुछ भी करा सकते हैं डेटा, और रेंडर भी करा सकते हैं, कंसोल भी करा सकते हैं, हर चीज़ करा सकते हैं। अच्छा एक चीज़, अभी मेरे यूजर्स के पास मेरे 3 आइटम्स हैं मेरे एरे के अंदर, सही है। मैं इसको बोलता हूँ 10 दफ़ा चलो, ठीक है। और 10 दफ़ा चलने के बाद करो क्या, यूजर्स के अंदर कैसे पुश करेंगे एरे के अंदर आइटम, डॉट पुश। अच्छा क्या करूँ, अहमद प्लस काउंट। अब यूजर्स को अगर मैं कंसोल कराऊँ, समझ आया क्या हुआ, आया समझ। वही लूप चल रही है, हर दफा क्या हो रहा है, एक नाम एक नंबर के साथ पुश हो रहा है एरे के अंदर, सही है, क्लियर है। अच्छा तो लूप का कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग, एरे का कॉन्सेप्ट भी समझ गए कि एरे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं जो कि हम रेंडरिंग कराते हैं। रेंडरिंग किस तरह कराते हैं, रेंडरिंग इस तरह कराते हैं कि देखो एक दफ़ा जब मैंने पुश कर दिया यूजर्स, आप लोग टर्बो कंसोल इंस्टॉल करेंगे ना, वहाँ की आ जाती है एल का, और विंडोज़ की के साथ एल। हाँ नहीं, एरे ऐसी ही रहेगी, एरे को जब तक चेंज ना करो। मतलब देखो, अच्छा देखो एक और चीज़, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पुश ना करे, क्या करे, ये यहाँ रेंडर कर दे, मतलब आइटम रेंडर कर दे। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, काउंट 0 है, 10 तक चलेगा, और हर दफ़ा क्या होगा, यहाँ पे होगा यूजर्स। अच्छा यूजर्स की आइटम कैसे निकालते हैं, मतलब मुझे अगर अहमद लगाना हो कहीं, मतलब अगर मुझे बॉक्स का जो इनर HTML है उसमें मुझे EBC लगाना है तो कैसे लगाऊं, यूजर्स में तो सब आ रहा है, यूजर्स में तीनों आ रहे हैं। हाँ ब्रैकेट लगा दिया, और बताएंगे कि हम पहला वाला चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। अगर ABC है तो हमारा 0 1 2, तो 1 वाला चाहिए, हमने कहा 1 आ जाएगा, 1 आ गया। और आपको याद होगा काउंट के अंदर हमें क्या मिलता है, हर दफ़ा 0 भी मिलता है, 1 भी मिलता है, 2 भी मिलता है। इसका मतलब अगर मैं इधर काउंट रख दूँ तो पहली दफ़ा अहमद आ जाएगा, दूसरी दफ़ा में ABC आ जाएगा, तीसरी दफ़ा में रज़ा आ जाएगा, ऐसा ही है। क्योंकि काउंट तो हर दफ़ा अपडेट हो रहा है, कभी 0 होता है, कभी 1 होता है, कभी 2 होता है। और यहाँ अगर हम 0 1 2 डाल दें तो हमें वो वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ चला के देखते हैं, हमने यहाँ अभी क्या रखा है, सिर्फ 1 रखा है, तो हर दफ़ा सिर्फ 1 की वैल्यू आ रही है, देख रहे हो। नहीं स्क्वायर जरूरी है। देखो EBC कैसे आया, कि इसको वैल्यू 1 दी हुई है, 10 दफ़ा चल रहा है लेकिन हमेशा 1 वाली वैल्यू जा रहा है। अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ लूप से, 1 की जगह क्या रीड करेगा, ये काउंट, अहमद ABC रज़ा, फिर सब अनडिफाइंड, क्योंकि वैल्यूज़ नहीं है उसके पास। अब समझ आया कॉन्सेप्ट। अच्छा अब अगर मैं चाहूँ कि 10 दफ़ा ना चले, उतनी दफ़ा चले जितनी दफ़ा एरे है, अब क्या करूँ, हमें एरे की आइटम्स पता करनी पड़ेंगी कि कितनी है। उसका तरीका क्या है, एरे का नाम डॉट लेंथ। अच्छा कहाँ लिखूँगा मैं, यहाँ पे
नहीं यहाँ पे नहीं, ये तो काउंट बिल्कुल सही है क्योंकि काउंट तो चलता रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा तब तक चलेगा, तब तक जब तक यूजर्स की लेंथ। अब हमने बोला 10 दफ़ा नहीं चलना, कितनी दफ़ा चलना? यूज़र की लेंथ देखते हैं क्या आ रही है। यूज़र की लेंथ आ रही है 3, क्योंकि हमारे पास 3 आइटम है ना, अहमद, ABC, रजा। सही है, मैंने कहा था इक्वल, मैंने इक्वल हटा दिया। अब समझ गए, यूजर्स की लेंथ 3 आई, मैंने कहा काउंट तब तक चलाते रहना जब तक यूजर्स की लेंथ पूरी ना हो जाए। पहली दफ़ा चला 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 पे आके रुक गया क्योंकि वो 3 से छोटा होना चाहिए। उसने तीनों रेंडर कर दिए, अहमद, ABC, रजा। क्लियर है? हाँ चल सकता है, लेकिन हमारे पास डेटा नहीं है इतना। इन फ्यूचर हो सकता है हमारे पास 10 नहीं 100 ऐड हो OLX की, तो क्या होगा, 100 दफ़ा चलाना होगा, तो हम बताएंगे कैसे 100 दफ़ा चलाना है। हो सकता है एक ही ऐड हो, तो हमने बोला एरे में जितना भी डेटा हो आप उतना चलाना, एरे की लेंथ के बराबर चलाना, एरे की लेंथ के बराबर चल रहा है। हाँ करते जाओ जैसे कि हर दफ़ा अगर मैं इसको बोल दूँ ये अजीब सी लॉजिक है, वैसे 3 दफ़ा ही चलेगा फिर छोड़ो यार, क्रैश कर रहा है। अच्छा ये लॉजिक तो हो गई। हाँ देखो स्क्रीन पर गए, हमारी स्क्रीन थी app.json ने काम किया था, हमने बनाया था, हमने बनाई थी ये एरे, सबको याद है। सेम कोड उठा रहा हूँ, सेम कोड, वही एरे, वही वेरिएबल, वही कवर इमेज उठाई कहाँ रख रहा हूँ? यूजर्स की जगह, ठीक है, यूजर्स की जगह रखा, इसको पुश कराने का छोड़ा, यहाँ पे मेन काम करेंगे। देखो वही सेम एप्लीकेशन का कोड है, ये बात याद रखना। रिएक्ट नेटिव भी जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट जेएस भी जावास्क्रिप्ट है, नेक्स्ट.जेएस भी जावास्क्रिप्ट है, सब कुछ जावास्क्रिप्ट है, बस वो फ्रेमवर्क है। तो वो लॉजिक जो मैंने वहाँ एक्सप्लेन की थी, मैं अब यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारी कवर इमेज, हमारे बर्गर की इमेजेस, सैंडविच की इमेज, मतलब हाँ देखो सॉरी रात को बोलते रहो ऐसे गला बंद कर दिया। देखो एरे के अंदर हमने क्या रखा था, पहले सिर्फ नाम रखे थे यूजर्स के, अहमद, रजा, ABC, सिर्फ उस वक्त हमें नाम चाहिए थे। अब हमें चाहिए पूरी एड्स, प्राइस भी हो नेम भी हो, इमेज भी हो, इसलिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी हर एरे के हर आइटम में एक ऑब्जेक्ट है जो कि मल्टीपल चीज़ें कंटेन कर रहा है, जैसे कि प्राइस, नेम और वगैरह वगैरह। अब सेम काउंट में अगर चलाऊँ, सेम फॉर लूप चलाइए, वही काउंट चल रहा है। अब मैं यहाँ इसको बोल रहा हूँ यूजर्स नहीं, उतनी दफ़ा चल रहा है जितनी दफ़ा फूड्स का आइटम है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, इसको मैंने कहा कि एक डिप बनाओ, सही है, देखिए डिप बना दिया। इसके अंदर क्या रखूँ, और IMG, ऐसे ही लगते हैं IMG, SRC, कर्ली ब्रैकेट, अच्छा यार ये जो है ना टूल टिप, इसको बोलते हैं टूल टिप ही बोलता है ना, हाँ बैक टिप। अच्छा ये यहाँ स्टार्ट करी, यहाँ बंद करी,
इसके अंदर हम पूरी HTML लिख सकते हैं। जहाँ हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना होगा, जावास्क्रिप्ट का यूज़ मतलब अगर मैं यहाँ इसको बोलूँ कि बर्गर इमेज, तो बर्गर इमेज रीड नहीं करेगा क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग जा रहा है, मतलब समझो टेक्स्ट जा रहा है, एक्चुअल वेरिएबल रीड नहीं कर रहा। अगर वेरिएबल रीड कराना है तो मैं बोलूँगा बर्गर $, ठीक है। जैसे अगर कंसोल में हम कैसे लिखते हैं, console.log स्ट्रिंग में अहमद, फिर प्लस करके हम कोई लिखते हैं काउंट, मैंने उसकी जगह ये लिख दिया ताकि आसानी हो क्योंकि मुझे ज़्यादा कोड लिखना है। मैंने बर्गर इमेज लिख दी, फूड की लेंथ बॉक्स इनर HTML बर्गर, बर्गर की इमेज आ गई। अच्छा एक और काम करते हैं, इसको बोलता हूँ विद विद 100 px height 100 px। देखें 1 2 3 4 दफा क्यों आया बर्गर की इमेज, क्योंकि आपको समझ आ रहा है OLX ऐप कैसे बनी होगी। सिर्फ आपको इससे गूगल शीट से कनेक्ट करना बाकी है, बिल्कुल आपके पास है। सिंपल सा आपने डेटा रख दिया गूगल शीट में, फंक्शन कॉल हुआ, डेटा आया, आपने लूप चला दी, आपकी एड्स रेंडर हो गई, सिंपल। वो मैं बता देता हूँ, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना एक दफ़ा, फिर तो इजी है, इजी सीन है यार, कुछ भी नहीं है जहाँ से आप लोग तवज्जो दो तब की बात। कल सैलानी का वो था, इवेंट था DHL में, DHL फेज 6 में, तो हम वहाँ गए थे, तो मैं छोटे भाई को भी ले गया था। तो उन्होंने वहाँ उसको देखा, माशाल्लाह, बोला यार वाकई माशाल्लाह, तो सर रहीम ने बोला कि उसको भी लेके आना, ठीक है, पीछे बच्चों की जो सवाल हो वो चले जाया करेगा, आगे हम प्रैक्टिस करनी होगी। तो वो ये बोल रहे थे कि देखो जावा सिर्फ कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि छोटा सा बच्चा कर सकता है। आप लोग सैलानी के लाइव पेज पे भी देखेंगे तो वीडियो पड़ी हुई है, और वहाँ छोटा सा एक बच्चा भी आया था, अनस, माशाल्लाह छोटा है लेकिन डेवलपर बन गया है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल आप लोग समझने में लगाते हो, सही है। तो ये हम हल्की चीज़ नहीं पढ़ रहे ना मुश्किल चीज़ पढ़ रहे हैं, बस दिमाग हाजिर रखें अपना, ठीक है। अब इतनी इजी चीज़ है कि फूड, मैंने एप्लीकेशन में भी सेम चीज़ रेंडर करी थी मैप के जरिए, याद है आप लोगों को, सेम चीज़ यहाँ रेंडर करी। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिमिलर, ये सिर्फ टेक्स्ट का डिफरेंस है, लिखने का डिफरेंस है। बिल्कुल। अच्छा इसी को मैं इमेज लगाइए ना, अभी इधर मैं बोलता हूँ आपकी, इसके अंदर वही $, कर्ली ब्रैकेट। अच्छा हाँ, अभी मैं क्या, अभी है ना, मैं ये पी को छोड़ के टाइटल, देख लो टाइटल लिखा है, और अब यहाँ लिख दिया है प्राइस। अब क्या क्या आना चाहिए, हर दफ़ा बर्गर इमेज आनी चाहिए, हर दफ़ा टाइटल आना चाहिए, हर दफ़ा प्राइस आना चाहिए, सही है। बर्गर इमेज मतलब देख लो सेम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने सब कुछ स्टैटिक रखा है। मैंने कहा है लूप चलाओ, लेकिन हर दफ़ा बर्गर इमेज ही दिखाना, हर दफ़ा टाइटल दिखाना, हर दफ़ा प्राइस दिखाना। एग्जैक्टली $, का साइन लगाऊंगा, लेकिन अभी स्टैटिक दिखा रहा हूँ। ये कोड समझ आ रहा है, सबको आ रहा है समझ, देख लो बिल्कुल सिंपल सा है यार। जो HTML में लिख रहे थे हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा है, और हमारी चीज़ें फंक्शनल हो गई। यहाँ किसी को कोई कन्फ्यूजन है, लूप चल रही है,
हर दफ़ा बर्गर इमेज आ रही है। अब मैं चाहूँ बर्गर इमेज ना आए, जो एरे का आइटम है पहली दफ़ा एरे का पहला आइटम आया, ऐसा ही है। कैसे उठाऊंगा? फूड की लिस्ट, मुझे पता है फूड की लिस्ट में से आएगा कुछ ना कुछ। फूड की लिस्ट आ गई, वही स्क्वायर ब्रैकेट, आगे आगे क्या लिखूं? नहीं, मुझे भी इंडेक्स ढूंढना है। इंडेक्स 2 लिखूं अगर तो क्या आएगा? हाँ, फूड का इंडेक्स 2 क्या है? ये है ना? पूरा उठ के आ रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी इमेज चाहिए। क्या लिखूं? .img आ गई। अगर मैं क्या लिखूं? 1 लिखूं तो ये आ गई, 0 लिखूं तो ये आ गई। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि एरे का कौन सा इंडेक्स उठा के इमेज लानी है। मेरी बात समझे? एरे का कौन सा इंडेक्स उठाना है, इसकी गेम हो रही है ना? अब मैं इसको बोल दूं कि भाई इंडेक्स मैं नहीं बता रहा, तुम खुद ही काउंट से उठाओ। काउंट की जो वैल्यू है उससे उठाओ। चारों दफ़ा इसने, पहली दफ़ा 0 था काउंट, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था। चारों दफ़ा अलग अलग इमेज आ गई। नहीं, ये था फूड डॉट इमेज बोल रहे हो तुम। कंसोल डॉट लॉग फूड्स डॉट img। फूड के अंदर कोई इमेज है? नहीं है ना? मतलब फूड के अंदर कोई ऐसी इमेज है? नहीं है। कंसोल करके देखते हैं क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? हमें स्पेसिफिक इंडेक्स बताने की किस पे जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कहा 0 वाले ऑब्जेक्ट पे जाओ। अब यहाँ पे क्या आ रहा होगा? इमेज अगर हटा दूँ तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। देख लो पिज़्ज़ा का, अगर मैं लिख दूँ 4 तो क्या आ रहा होगा? 4 कुछ है नहीं, 3 सैंडविच आ रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब मैंने उसको बोला कि भाई अब यहाँ पे इमेज उठा के लो। अगर ये आपको लॉजिक समझ आ गई, आप बन गए वेब डेवलपर। बाकी सारी चीज़ें, मतलब देखो मेन लॉजिक होती है ना कोई चीज़, ये वो मेन लॉजिक है। एक दफ़ा ये आ गई, बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें। हाँ हाँ यार मैप है ना, इसके अंदर मुश्किल है। जो मैं तरीका भी बता रहा हूँ ना, बहुत इजी वे बताया है। ये मैंने भी नहीं पढ़ा था लिटरली। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो मैंने भी नहीं पढ़ी थी। यकीन करो, हमें ऑयलेक्स की असाइनमेंट दिया था बनाने को। कब दिया था? जावास्क्रिप्ट के एंड में। उसमें हमें क्या क्या पढ़ लिया था हमने? अपेंड चाइल्ड करना, डिफ के अंदर नए क्रिएट करना, टेक्स्ट, इतना मुश्किल। और यहाँ पे क्या है, सिंपल सा इनर एचटीएमएल के अंदर बस आप ऐड करे जा रहे हो डिफ, इतना सिंपल। अच्छा, फिर इसमें मसाइल हैं, ठीक है? इतना फ्लेक्सिबल नहीं है ये। रिएक्ट में जब जाते हैं ना, बहुत फ्लेक्सिबल होता है वो। उसी वक्त आप मैप चलाते रहो, उसके अंदर पुश करते हुए एरे के अंदर, तो वो ईजी है। लेकिन जब तक आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। रिएक्ट में जाएंगे, रिएक्ट मुश्किल लगेगी। लेकिन जब पढ़ लेंगे तो आपको रिएक्ट ही कन्वीनियंट लगेगी, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग कि एरे क्यों बनाई जाती है, लूप क्यों चलाई जाती है, समझ गए? एरे के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता ना, उसके अंदर आप इमेज और रखते तो आपका चल जा रहा। लेकिन हमारे पास मल्टीपल बल्क ऑफ डेटा है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है बहुत सारे, और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल। $, कर्ली ब्रैकेट, क्या लिखूं? फूड्स काउंट का इंडेक्स डॉट टाइटल डॉट प्राइस। आप लोग खुद बताएं, अगर आप लोग यूआई बना लें और ये चीज़ कर दें तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल रेडी है। देखो ये हो गया ना? अब अगर इसको मैं बोल दूं div क्लास इक्वल टू क्या? कार्ड मैंने दे दी, सही है। अब मैं आता हूँ HTML की फाइल के अंदर, यहाँ बनाता हूँ style.css
क्या थी? कार्ड बॉर्डर 1px सॉलिड गेंगोरो पैडिंग 4px, हाँ रो भी कर देता हूँ, 4px बॉर्डर रेडियस 4px बैकग्राउंड कलर वाइट बॉक्स शेडो 00 4px ग्रे। इसने नहीं उठाया, जबरदस्त लिंक नहीं करा, लिंक CSS हो गया, चल रहा है। अब इसमें बोलता हूँ हाइट विथ 25%, हाइट 200px। अच्छा ये हो गया। अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसकी विड्थ को हम बोलते हैं, पहले हटाई, इसको बोलते हैं 100% हाइट 170px सही है। अच्छा कार्ड को हम बोलते हैं 22 और मार्जिन टॉप 20px, मार्जिन लेफ्ट। यार मतलब यार वाकई बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मतलब मैंने भी वीडियोस देखी हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। अगर अभी भी समझ नहीं आता तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, लेकिन इसको ज़ाया नहीं करना। हाँ हाँ वीडियो तो हो रही है। हाँ कुछ पूछ रहे थे? हाँ वो बता दें। अच्छा इसको मैंने, अच्छा मेरे पास 4 कार्ड हैं, बंद कर दो लैपटॉप, मैंने बोला हुआ है ना। 4 कार्ड हैं, 22 22 22 कितने हो गए? 80 88 है ना। कितने बचे? 12, 3 6 9 12। मतलब मार्जिन लेफ्ट अगर मैं 3% दे दूं तो हिसाब बराबर। इसकी मार्जिन का ज़रा बढ़ा देता हूँ। अच्छा सही हिसाब हो गया बराबर। 20 230px 250px सही है। कार्ड बन गया। अब क्या करना है? इसको रॉ में लाना है। रॉ कंटेनर जो है ना, कंटेनर इसको देते हैं हैश कंटेनर, क्योंकि सारा डेटा हमारा कंटेनर के अंदर पुश हो रहा है। कंटेनर को मैंने बोला डिस्प्ले फ्लैग्स, सही है। ये मसला होगा 3 6 9 12। वहाँ का क्या हुआ बेचारे का? तो अगर हम बोलूँ 2.5 5 10, हाँ ऐसा करते हैं 2%। जबरदस्त हो गया। कवर इमेज यहाँ से उठाई, इंडेक्स में लगाई, IMG SRC कवर्ड, ID कवर्ड, कवर IMG, CSS में ID थी ना, with 100% height 400px। और यहाँ पे हैश कर्ली ब्रैकेट मार्जिन 0 पैडिंग 0। और यहाँ पे कंटेनर के ऊपर मैं लिख दूँ P डील्स। और इसको मैं अगर दे दूँ क्लास
क्लास सब हेडिंग मार्जिन ऑफ 30 px डॉट और मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन बॉटम क्या करनी है, कम करनी है, तो 5 मार्जिन हेडिंग बॉटम। ये जो है ना मार्जिन टॉप दी थी ना मैंने, इसको कर देता हूँ बॉटम। सही हो गया। अब ये बताओ, इसको भी लग सकता है। हाँ टाइटल सही। H1 कर देता हूँ, इसको H2 कर देता हूँ। सब मोड पे देंगे H2 और P। अब मुझे इसको अलग से क्लास देने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूँगा कार्ड के अंदर जो H2 है उसका फॉन्ट साइज 20 px कर दो और कार्ड के अंदर जो P है उसके फॉन्ट साइज 16 कर दो, उसको कलर दे दो ग्रीन, फॉन्ट वेट कर दो बोल्ड, फॉन्ट साइज कर दो 30 26 और मार्जिन पहला होता है वर्टिकल 3px 0। अच्छा कार्ड के अंदर फॉन्ट फैमिली क्या कर दो एरियल। अच्छा प्राइस के साथ मैंने कहा RS। सही हो गया। मेरा HTML का पेज देखें जरा, खाली है। सारा डेटा कहाँ से आ रहा है, जावास्क्रिप्ट से। अब मैं सिर्फ इसको अपडेट कर दूं ना, देखें अच्छा ये मसला हो गया। सही है, इसको क्या करूं, फ्लैक्स रैप करके भी शायद ना हो। जबरदस्त। यार देखो अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है। सेम काम हमने रिएक्ट नेटिव से किया था, उसमें हमने मैप लगाया था, सिर्फ पहले डॉट मैप लगाया था और सिंपल सा हमारा हो गया था। देखो जरा कोड, ये एरे थी, देखो सिंपल एरे थी और उसको हमने सिर्फ मैप लगाया था और चल गया था। उस नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है ना। फिर मल्टीपल हम फंक्शन जब लगाएंगे, डिलीट करना, एडिट करना, तो इतनी आसानी से नहीं होगा, समझ रहे हो। लेकिन रिएक्ट नेटिव में बहुत इजीली हो जाएगा। अब बताओ, मैं उम्मीद करूँ कि ये लॉजिक समझ आ गई है सबको। है ना, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है, सिंपल सा एक कार्ड बनाया, उसने उसको फोटोकॉपी करता रही, फोटोकॉपी चल रही है। अच्छा एक और चीज़, अगर मैं आपको किसकी, अच्छा ये मैं आपको असाइनमेंट बनाने के लिए दे रहा हूँ, बना लेंगे सब। ये डन हो गया।
अब मैं एक चीज़ चेक कर लूँ ज़रा, डमी API। यार एक बात मैं आपको बताऊँ, देखो असाइनमेंट मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि अगली क्लास में मैं होऊंगा, मैं आपको चेक करूँगा और उसमें जो मसले होंगे मैं आपको सॉल्व करके दूँगा। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ मेरा कोड छाप लोगे, देखो वीडियो देखो, इसके लिए मैं आपको शाबाशी दे रहा हूँ कि भाई आप वीडियो देख रहे हो, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहे हो, कहीं से वीडियो देखो तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन अब सिर्फ मेरा कोड छाप के आ जाओ, उसका कलर चेंज कर दिए तो कोई बात ही नहीं है ना। असाइनमेंट देने का मकसद क्या है कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में जाए और आप वही मुझे बस स्क्रीनशॉट भेज दो, मेरा ही कोड वही बॉक्स शेडो लगा हुआ है। मतलब यार सिर्फ 6 साल पहले मैंने भी स्टूडेंट लाइफ गुजारी है ना, तो बहुत इजीली समझ सकता हूँ कि क्या कितना ऊपर से जा रहा है, क्या हो रहा है। तो मसला है 4 दिन एक ही चीज़ पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं समझ आ रहा पूछ लो। हाँ अच्छा, डमी डेटा, ये देखें, ये होती है APIs बोलते हैं इसको। APIs होती हैं जैसे कि मैंने ये कोड, अच्छा देखें ये तो समझ आ गया ना सबको क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ अब, सही है, ये कोड ऐसा ही, यहाँ मैंने लिखा API गेट API डेटा। नेक्स्ट लाइन में मैंने ये फंक्शन पेस्ट कर दिया। ये एक API है। API क्या होता है? सर्वर के अंदर डेटा होता है, जैसे फेसबुक का डेटा है। फेसबुक ने हमें API दे दी कि आप डेटा फैच कर लो, सही, बस ये हम हर बंदा अपनी ऐप बनाता है ना, एक डेटाबेस बनाता है, उसकी API होती है जिससे हम डेटा फैच करते हैं। अच्छा, कंसोल में देखते हैं जेसन में क्या आ रहा है। जेसन में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर क्या है? ब्रांड है और अच्छा क्यों प्रोडक्ट्स आगे लिखा है 1। मतलब है गौर से देखने की बात है। सिर्फ प्रोडक्ट्स मंगवाता हूँ, क्या आ रहा है प्रोडक्ट्स अंदर? एरे आ रही है। समझ आई मैंने क्या किया? API के अंदर प्रोडक्ट्स लिखा है, प्रोडक्ट्स क्या रिटर्न कर रहा है? लिस्ट पूरी रिटर्न कर रहा है। देखो ये एरे है। अच्छा देखो, ये कमांड मैंने चलाई, मुझे क्या मिला? ये लिमिट प्रोडक्ट्स स्किप टोटल। अगर मुझे एरे चाहिए तो क्या लिखूं? जेसन डॉट प्रोडक्ट्स, ऐसा ही एरे आ गई जिसके अंदर 30, जिसके अंदर हर एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही है? ये एक डमी डेटा की API है। सेम चीज़, हाँ पढ़ा देता हूँ मैं, एक दफ़ा करके दिखा रहा हूँ रिजल्ट, फिर तुम लोग को बताता हूँ। अभी ज़रा समझो कि मैंने एक डमी डेटा की API मंगाई, API से डेटा गेट करा, उसने डेटा ने हमें रिटर्न किया प्रोडक्ट्स लिमिट टोटल सब। मैंने कहा प्रोडक्ट ला के दो, उसने प्रोडक्ट ला के दी। वो एक एरे है जिसके अंदर 30 ऑब्जेक्ट हैं। अभी हमारे पास कितने टोटल 4 ऑब्जेक्ट थे फूड की एरे के अंदर। इस एरे के अंदर कितने? 30। मतलब हम var foods इक्वल टू जेसन डॉट प्रोडक्ट्स कर दें, सेम बात हुई। और ये सारा काम ये मैंने यहाँ से कमेंट किया, इसको भी कमेंट किया, और मैं अगर यहाँ आके चलाऊँ var काउंट, अच्छा काउंट सही है, काउंट कब तक चलाना है? फूड्स की लाइन तक। और हर दफ़ा काउंट, यहाँ पे क्या है देखते हैं ज़रा। इमेजेस, ज़बरदस्त, इमेजेस 0 इंडेक्स, क्योंकि इमेजेस एरे है ना, एरे हम पूरी एंटर नहीं कर सकते, एक चाहिए, हमने कहा 0 वाली ले आओ। और क्या है? प्राइस, प्राइस, टाइटल, टाइटल। ज़रा चला के देखते हैं। समझ आया? दोबारा बताओ, ये बहुत मेन चीज़ है, समझो पूरी वेब डेवलपमेंट इसी पे खड़ी हुई है, एरे पे, लूप पे, और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया।
देखो बात सुनो, बात सुनो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दिखाया था, पहले दिखाया था, मेरे पास डॉक्स है ये एक ऐप का, ऐसा ही है, समझो ये भी एक डेटाबेस है जिसकी एक API होगी, URL होगी, वो URL समझ लो आपने यहाँ डाली, सही है, उस URL से आपने डेटा फैच कर लिया, जब आपने फैच कर लिया इसको इग्नोर करो जो भी हो रहा है, आपने फैच लिखा, उसके अंदर URL लिखा जो भी सर्वर की थी, डेटा आ गया, सही है। जेसन के अंदर क्या आ रहा था, जेसन के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, ऐसा ही ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास लिमिट थी कि 30 की लिमिट है, फिर प्रोडक्ट्स की ये कह रहे हैं स्किप है 0, टोटल है 100, समझ रहे हो, अभी हमने 30 मंगाया, टोटल 100 मंगा सकते हैं हम 30 करके। इस चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ उठानी है प्रोडक्ट्स की एरे, जो कि हमारा मेन टारगेट था, एरे आ गई, आपने लूप चलाया किस पे, प्रोडक्ट्स पे, फूड की जगह मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स, कर सकते हैं, या मैं पैरामीटर भेज सकता हूँ कि लिमिट कितनी है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 30 मंगा लो। वो उसकी भी डेटाबेस होती है, लेकिन अभी ये समझें कि प्रोडक्ट्स की एक एरे बन गई, अब हर एरे के अंदर देखो क्या क्या है, अब हर प्रोडक्ट्स की एरे के अंदर 30 ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, ब्रांड है एप्पल, ठीक है, कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्काउंट परसेंटेज है, ID है, फिर इमेजेस है, इमेजेस मल्टीपल है, हम इसको यहाँ स्वाइप भी कर सकते हैं, इसलिए मल्टीपल इमेजेस हैं, प्राइस, रेटिंग, सब कुछ तो आ गया, पूरी वेबसाइट बन जाएगी इजीली आपकी। आप लोग को जो ये मैंने बताया है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है कि हम डेटा किस तरह हमारे पास डेटाबेस से आते हैं और किस तरह रेंडर होता है। अब बताओ कि अगर HTML में ये लिखने जाता कार्ड्स तो कितने कोड बनता, कितना कोड बनता बड़ा, और जावास्क्रिप्ट से क्या हुआ, एक डिव बनाया, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, कंटेंट चेंज, सही है। एक और मेन चीज़ बता दूं, देखो देखो है शीट चेंज करना, हाँ वही सोच रहा हूँ। अच्छा, गूगल शीट लिंक करना, गूगल शीट पे डाटा अपडेट करना और ऑटोमेटिक अच्छा देखो, गूगल शीट के लिए सिर्फ इतना सा काम है, मैं गिटहब पे गया, आप लोग अपने घर पे जाके ये शीटें बनाते रहेंगे और इजीली कर लेंगे। हाँ, होम के अंदर मैंने क्या किया है, देखो ये मैंने ढूंढ ढांड के बड़ी मुश्किल से जमा की थी, फिर मैं उसको यूज़ करता रहता हूँ, तो मुश्किल है थोड़ा ढूंढना, तो आप लोग भी बस यूज़ कर लीजिएगा। क्या यहाँ पे क्या आएगा, वीडियो में आप लोग रिपीट देख लेंगे, सही समझ आ जाएगा। यहाँ पे शीट की लिंक आएगी, देख रहे हो, 1@m जो भी आ रहा है, यहाँ आ गई। फिर मैंने इसको बोला कहाँ से कहाँ तक रीड करना है, A1 से J मतलब J तक, बस नीचे जो जितना डेटा होगा रीड करता रहेगा वो, सही है। बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है, ये होगा ये यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा ये गूगल की API की ज़रूरत होती है, सही है, खैर। अच्छा ये सेम URL मैं अगर यहाँ डाल दूँ तो मेरा डेटा गूगल शीट से फैच हो जाएगा। डाल के ज़रा देखता हूँ, लेकिन अजीबोगरीब रिस्पॉन्स होगा, तो लेकिन दिखा देता हूँ आपको।
प्रोडक्ट्स डेटा को कंसोल कराता हूँ। ये जो भी लिखा है उसको इग्नोर करें, बस ये लिखना पड़ता है। यहाँ आया, रिलोड किया, कंसोल क्या बोल रहा है, वैल्यू नहीं मिल रही, पहले रिस्पॉन्स भी कंसोल करा लेता हूँ। रिस्पॉन्स आ रहा है वैल्यूज़, हमें डेटा नहीं लिखना, डायरेक्ट वैल्यूज, फीड डेटा, देख रहे हो यहाँ पे भी एरे मिल गई हमें। एरे के अंदर क्या है देखो, ये आप लोग कोड गिटहब से भी उठा सकते हो, यूट्यूब से भी देख सकते हो, लेकिन एक चीज़ बहुत काम की है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को जिसको जरूरत हो वो उठाए, सिर्फ सबके लिए नहीं बता रहा। देख लो कैटेगरीज पेंसिल्स, कैटेगरीज पेंसिल्स, स्टेपलर्स, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट कैटेगरी, ये सारा डेटा यहाँ पे है। देख लो हर रॉ का पूरा डेटा है। पहले में क्या था, डुअल एसजी 453, डुअल एसजी 453, सही है, समझ ले, और ये रेंडर हो जाएगा बिल्कुल सेम वे में। कैसे एरे पे एरे चलेगी इस पे, प्रोडक्ट्स डेटा क्या आ रहा था, स्लाइडर इमेज, और क्या है टाइटल और प्राइस, टाइटल प्राइस। प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, प्रोडक्ट का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, आ गया सब। वो इस तरह से नहीं आ रही कि वो उनकी जीरो, इमेजेस उनकी सही नहीं, समझिए। ये जस्ट एग्जांपल थी, मैं वापसी हैंडल कर रहा हूँ। तो ये यूट्यूब से आप लोग देख लीजिएगा जिसको समझ रहा हो। अच्छा, बाकी ये एग्जांपल तो मैंने आपको बता दी प्रोडक्ट्स वाली। इसमें बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। एपीआई है ना, मैंने डमी डेटा की वेबसाइट खोली, उसमें इसमें एग्जांपल कोड दिया हुआ है, देखो, ठीक है, वो मैंने कॉपी पेस्ट किया, जहाँ कंसोल डॉट ये हो रहा है ना, यहाँ आके मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया और वहाँ पे अपना पूरा कोड चला दिया जो मैंने पहले चलाया हुआ था। देख रहे हो मैंने कमेंट भी किया हुआ है, इसको कमेंट करता हूँ, इतने से 30 कोड को ऊपर वाला सारा खोल देता हूँ। सही है, आप लोग का असाइनमेंट ये है, जिसको एपीआई वाला है पहले आप लोग ये बनाइएगा, ये बन जाए फिर एपीआई का ट्राई कर लीजिएगा, एपीआई भी आप लोग को आ जाएगी। बहुत इजी चीज़ है, सिर्फ एक यूआरएल आपको पैच के अंदर डालनी होती है, फिर दो का .10 लगता है, जो भी आपको लगाने का तरीका है वो आप फॉलो करें, डेटा आएगा, एरे रिप्लेस होगी। और लेकिन देखिए खोल के देखिएगा आप ऑब्जेक्ट को, क्या ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मिल क्या रहा है, इमेज मिल रही है, आईएनजी मिल रही है, टाइटल है, क्या है, क्योंकि की का नाम मैटर करता है ना। अगर मैं यहाँ IMS कर दूँ तो पहले में इमेज नहीं मिल रही मुझे, क्योंकि उसका की का नाम मैच ही नहीं हो रहा, और डेटा गेट कैसे करेगा। सही है, मैं गिटहब पे एक डेपो बना देता हूँ। SMIT कोड वेबसाइट, सही, प्राइवेट, अरे
मेन विजिबिलिटी चेंज टू पब्लिक, सही, पब्लिक बन गई। कोड में आया, ये मैंने फोल्डर न्यू बनाया था ना, गेट इनिट गेट ऐड डॉट गेट कमिट -m वेबसाइट डन गेट ब्रांच -m मेन। ये URL मैंने कॉपी, सारी कमांड यहाँ मौजूद है, ठीक है, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये किया, गेट पुश, ये रिलोड किया, कोड यहाँ पे आ गया, ये पूरी वेबसाइट का कोड index.js पूरा कोड पड़ा हुआ है। लेकिन प्लीज़ खुद से राइट कीजिएगा, जहाँ मसला है कोड खोल के देख लीजिएगा, कोड खोल के देख लीजिएगा भाई, कोड यहाँ पड़ा है, अभी भी सब सो रहे होंगे। बात सुनो, देखो तुम्हें घर पर टाइम होता नहीं है और यहाँ स्क्रीन खुली हुई होती है तुम्हारी, सही है। जब समझा रहा हूँ लॉजिक समझ लिया करो, एक वर्ड भी निकल जाता है ना, बहुत मसला होता है। नहीं देखो, अच्छा ये देखें यहाँ पे, ये कितनी लाइन का कोड है, 30 लाइनों का कोड है, और ये 34 से 46 12 लाइनों का कोड है। काम वही कर रहा है, प्रोडक्ट्स कहीं से आ रहे हैं डेटाबेस से, यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स खुद बना रहे हैं, सही, ये सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बस इतना सही डिफरेंस है। अब क्लियर है, असाइनमेंट बना लीजिएगा यार, नहीं